शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है क्या? नहीं, शास्त्रीय संगीत लुप्त नहीं हो जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही, अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में लुप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं जी। संगीत के ऊपर, पहले से ही आते आ रहे हैं, लोग देखते हैं। जी। क्या ये संगीत को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं आपके साथ? हाँ, कैसे? कहे तो उसे सजना कि तो हरी सजनिया, मैंने प्यार किया फिल्म का हाँ है। हाँ, अरे वाह। वो शारदा सिन्हा ने गाया। शारदा अच्छा। सिन्हा बड़ी अच्छी भोजपुरी गायिका थी, अच्छा। बिहार की। अच्छा अभी पिछले 2-3 साल पहले ही उनकी शरीर पूरा हुआ, अच्छा। तो उन्होंने गाया था इस फिल्म में। जी। जो रैपर है हम्म। उसको संगीत से जोड़ सकते हैं हम? रैपर समझ रहे हैं? जी। जो कोई भी कहानी को फट फट अपने जबान से बोल दीजिए आप, ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, चल तेरे पास जाकर मैं मतलब जो भी वो संगीत से जुड़ी हुई कहानी है, संगीत बिल्कुल उसके उलट है? नहीं, वो संगीत नहीं है। वो संगीत ही नहीं है। संगीत ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, संगीत स्वर की शक्ति है। हाँ उसमें तो स्वर नहीं, केवल साहित्य है, शब्द है, हाँ। उसमें स्वर तो है ही नहीं। संगीत एक कला नहीं, आत्मा की आवाज़ है, और आज मेरे साथ वही जो आत्मा की आवाज़ तक पहुंचाते हैं, दिलीप जी। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सवाल की बौछार से शुरुआत कर देते हैं। ये राग होता क्या है? जो हनी सिंह गा रहे हैं, जो बादशाह गा रहे हैं, ये राग है क्या? ये राग में अगर जाएं हम संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य बिंदु है राग। और इसमें डिफरेंट अलग अलग स्वरों के समूह से राग बनते हैं। जैसे मुख्य रूप से सारेगामापाधानी 7 स्वर हैं हमारे, जी। और उन्हीं 7 स्वरों से अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग राग बने हैं। और ये तकरीबन हजारों साल पहले पुरानी परंपरा है ये। अगर मैं पूछूं कि संगीत का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, संगीत क्या है, अगर 2 शब्दों में बयान करना चाहे तो क्या है संगीत? संगीत मन के उद्गार हैं, जो स्वर और लय के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, वही संगीत है। हम अपनी मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो वो संगीत है। बातों के जरिए हम बात कर रहे हैं तो आपस का संवाद हो गया, लेकिन स्वर और लय के माध्यम से कर रहे हैं तो वो संगीत है। संगीत में अगर मैं आपसे राग में पूछूं तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा राग है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा राग होता है सीखना? ये जैसे जैसे आप शिक्षक जब आप सिखाते हैं तो जी। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ आती संगीत सीखने में? दिक्कतें तो शुरुआत में आती हैं। शुरुआत में, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है कि एकेडमिक लेवल पे इसको पढ़ाया नहीं जाता। बहुत कम ऐसी है, और उसमें भी बहुत थोड़ा ही जानकारी होती है। लेकिन जब आता है सीखने तो फिर उसे पता चलता है, और फिर अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी को देख लिया गाते हुए तो ऐसा लगता है हम भी गा लेंगे। फिर वो बाथरूम में गाता भी है, लोग तारीफ भी करते हैं 2-4। फिर उसे जब आता है तो ये लगता है कि मैं तो प्रतिभाशाली हूँ, मैं तो गाता ही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं तो गाता ही हूँ, इसके अलावा क्या करूँ। लेकिन जब वो सीखने लगते हैं तो पता चलता है कि धीरे धीरे उनको भी पता चलता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है गाना। संगीत में अगर शब्दों में बात करूं तो जो थोड़े बहुत शब्द को ठीक नहीं, श को स बोलते हैं, जैसे जी 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 बहुत स्टूडेंट्स को आप देखा होगा, जी। कुछ भ को भ म बोल देते हैं, मतलब कुछ अलग भ से निकल जाता है। तो वो लोग भी संगीत सीख पाएंगे कि नहीं, या उनके लिए दुविधा है? संगीत है जिनके शब्द ठीक नहीं, वो क्या संगीत सीख पाएंगे? नहीं, संगीत स्वर की संगीत जो है स्वर की विद्या है। अच्छा। संगीत है शक्ति स्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग, रोगी को मिले आराम। जब स्वर की बात आती है तो शब्द तो वहाँ पे गौण हो जाता है। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि जहाँ पे शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ संगीत शुरू होता है, वहाँ स्वर शुरू होता है। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो शब्द का बड़ा महत्व है, केवल स्वर तक ही, बल्कि स्वर आजकल लग रहा है कि स्वर और स्वर से ऊपर हो गया शब्द। तो शब्द का महत्व है, उच्चारण का महत्व है। तो उस शब्द को अगर श से स बोले तो उससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। अर्थ का बदल जाता है, अनर्थ हो जाएगा यहाँ पर, दिक्कत है। बिल्कुल। अच्छा, जब अभी जैसे मेरा बैकग्राउंड है भोजपुरी क्षेत्र, अच्छा, बलिया,
तो वहाँ पे इन सब चीज़ों पे इतना फोकस नहीं है, अच्छा। कुछ का कुछ बोलते हैं। हम्म। लेकिन जब ये इस तरफ आते हैं, खड़ी बोली जहाँ पे बोली जाती है, तो वहाँ पे पता चलता है नहीं। फिर अगर खड़ी बोली भी ठीक बोलते हैं और गाने में जाते हैं तो फिर बताया जाता है कि नहीं, उर्दू के जो शब्द हैं यहाँ नुक्ता लगता है, यहाँ ऐसे किया जाता है। तो वो उसका महत्व है अपना, और अच्छा लगता भी है, सुन के भी अच्छा लगता है। संगीत की शुरुआत आपके जीवन में कहाँ से हुई और कब प्रेरणा मिली है आपको उसकी? मुझे लग रहा है कि मैं तो पैदा ही हुआ था और मुझे धुंधली सी याद है, 3-4 साल की उम्र में ही मुझे लग रहा था कि संगीत का इंटरेस्ट है। रेडियो सुनने का था, अच्छा। रेडियो पे गाने आते थे, गाना सुनता था। जी। फिर कोई गा रहा है उनको सुनता था, जैसे किसी को गाते हुए सुना तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता था। देखो। और फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर म्यूजिक सीखना शुरू किया मैंने, विधिवत म्यूजिक की शिक्षा ली। तो शिक्षा आपने कहाँ से कहाँ किस किस से ली है लगभग? मैंने कौन-कौन तो गुरु रहे हैं जी, आपके? मैंने तो मेरे कई गुरु लोग रहे हैं। उसमें पहले गुरु हमारे थे पंडित रामनाथ पाठक। पंडित रामनाथ पाठक बलिया में ही हैं। फिर मेरे दूसरे गुरु जी रहे पंडित राजकुमार मिश्रा। वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन बलिया रहते हैं। तीसरे गुरु हमारे हुए श्री विपिन किशोर श्रीवास्तव, प्रयागराज। और फिर एक बरेली के थे डॉक्टर आलोक सक्सेना, वहाँ सीखा मैंने। और एक बलिया के ही हैं पंडित ओमकारनाथ मिश्र, उनसे सीखा मैंने। अभी सीख रहा हूँ वर्तमान में। और बीच में ना आपको इंटरप्ट करूंगा मैं। जब जब आप अपने गुरु का नाम ले रहे हैं, अपना एक हाथ उठा के कान को पकड़ रहे हैं। हाँ, ये उसकी संगीत, क्या वजह है? ये संगीत का एक संस्कार में आता है। अच्छा। कि आप अपने गुरुजनों का नाम लें तो कान पकड़ें, इससे उनकी सम्मान दर्शाया जाता है। अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाई जाती है। ओह, तो ये है। तो जब आप नाम लेंगे अपने गुरु का तो आप कान भर, गुरु का भी और किसी भी बड़े संगीत विद्वान का नाम लेंगे तो कान पकड़ने की परंपरा है। जैसे हम गाते भी हैं कोई क्लासिकल बंदिश, उसमें रचनाकार का नाम आया तो हम उसको पकड़ेंगे, भले वो 1000 साल पहले पुराने रहे हों। अभी तक किसी फिल्म के लिए गीत गाया आपने? नहीं। अच्छा, सिर्फ सिखाते हैं आप? जी। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसने किसी के फिल्मों के लिए गीत गाया हो? नहीं, फिल्मों के लिए नहीं गाया, लेकिन अपने चैनल पे बना के लोगों ने डाले। अच्छा अच्छा। मैंने भी बहुत सारे गीत बनाए और हमारे स्टूडेंट्स ने उसको गाया। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं गाया, मतलब खुद नहीं गाया कभी। सुना है आप अपने बच्चों को भी संगीत सिखा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि उनमें रुचि है या आपने बनाई उनके अंदर रुचि? क्योंकि क्या आप अपने उनके सपने छीन कर अपने सपने डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें करो। लेकिन वो शुरू से हमारे साथ ही हैं, बचपन से ही, जब से पैदा हुए साथ में ही हैं। रोज़ लोगों को देखते हैं सिखाते हुए मुझे, तो कुछ चीज़ों तो उन्होंने वैसे ही सीख ली और बाकी उनका इंटरेस्ट देखा मैंने तो सिखाना भी शुरू किया। और आगे भी उनका है कि इसी में अपना करियर बनाने का। अब देखा जाए तो बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं संगीत के ऊपर, पहले से ही आते आ रहे हैं, लोग देखते हैं। जी। क्या ये संगीत को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ। कैसे ये रियलिटी शो संगीत को किस तरह बिगाड़ रहे हैं? रियलिटी शो संगीत को इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि यहाँ पे गाना जो है प्रतिभा से जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे एक आदमी राह चलते हुए गा रहा है, वो अच्छा गाने लगा, उसको टेलीविज़न पे भी गा दिया, उसने 2 गीत गाया और उसको पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से घुमाया जाता है कि ये बढ़िया गाने वाला है। वो लड़का 2 ही गीत गा सकता है, हो सकता है 20 गा सकता हो, लेकिन वो संगीत नहीं सीख सकता। संगीत एक सीखने वाली विधा है जिसको सीख के हम गा भी सकते हैं और नई नई रचनाएं भी कर सकते हैं। क्रिएटिव सब्जेक्ट है। लेकिन केवल 2 गाने गा के, वो भी जो पहले किसी ने गा रखा है, उस गाने को गा के हम अपनी प्रतिभा के दम पे 2-4 गीत गा तो सकते हैं। लेकिन जब वो प्रचारित हो जाता है और आजकल के डिजिटल युग में तो फिर बहुत सी प्रतिभाएं हैं उसी को रोल मॉडल मानती हैं। फिर उनका ध्यान सीखने की तरफ से हटके और कैसे हम फेमस हो जाएं, कैसे उसका लाभ ले लें, धन के रूप में या नाम के रूप में, ये सब चला जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है क्या? नहीं, शास्त्रीय संगीत लुप्त नहीं हो जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही
अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में लुप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लोक शैलियाँ हैं गाने की जो गाँव में गाई जाती थी पहले, अब लुप्त प्राय हैं, उनको कोई गाने वाला नहीं है। नई जो पीढ़ी है फिल्मी गीतों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा, ये उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी, कहे तुझसे सजना तेरी सजनिया, जी जी जी। ये क्या है, ये संगीत ही है? हाँ बिल्कुल। ये इसको मतलब क्या गांव में कुछ लोग क्या कुछ और करके गीत गाते हैं जब कोई बारात आती है, आपको भली भांति पता होगा, हाँ तो कुछ अलग उसको क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को। नहीं, ये तो लोकगीत की स्टाइल का है, मतलब इसका जो धुन बना है, कहे तो उसे सजना कि तो हरी सजनिया, मैंने प्यार किया फिल्म का हाँ है। हाँ, अरे वाह। वो शारदा सिन्हा ने गाया। शारदा अच्छा। सिन्हा बड़ी अच्छी भोजपुरी गायिका थी, अच्छा। बिहार की। अच्छा अभी पिछले 2-3 साल पहले ही उनकी शरीर पूरा हुआ, अच्छा। तो उन्होंने गाया था इस फिल्म में। लेकिन ये भोजपुरी टच का ही गीत है, भाषा भी साहित्य भी उसका भोजपुरी जैसा ही है और धुन भी वैसी ही है। संगीत का अनुशासन दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। जी। जो रैपर है उसको संगीत से जोड़ सकते हैं हम? रैपर समझ रहे हैं, जी। जो कोई भी कहानी को फट फट अपने जबान से बोल दीजिए, यार ठीक है चल मैं आ रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, चल तेरे पास जाकर मैं मतलब जो भी वो संगीत से जुड़ी हुई कहानी है, संगीत बिल्कुल उसके उलट है? नहीं, वो संगीत नहीं है। वो संगीत ही नहीं है। संगीत ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, संगीत स्वर की शक्ति है। हाँ उसमें तो स्वर नहीं, केवल साहित्य है, शब्द है। हाँ उसमें स्वर तो है ही नहीं। जी जब दो शब्दों के बीच में थोड़ा गैप हो तो उसमें स्वर आता है। जी। जब दो शब्दों के, दो अक्षरों के बीच में कोई गैप न हो या कम होता जाए, जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वहाँ पे संगीत समाप्त होता है। दो अक्षरों के बीच में गैप जब होता है तो हम आ ए कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ संगीत पैदा होती है। लेकिन जब रैपर एकदम से लगातार फटाफट एक के बाद एक शब्द बोलता जा रहा है तो वहाँ पे तो संगीत खत्म हो गई। लोग पर उसे पसंद कर रहे हैं। ऐसे तो आप लोगों का संगीत कोई पसंद नहीं करेगा, क्यों? उनको क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? नहीं, जो लोग हैं क्लासिकल गाने वाले, जो आमतौर पे आपको हर शहर में या हर कस्बे में भी मिल जाएंगे शायद, तो उनको 1 या 2 या 10 राग आते हैं, उसमें से कोई एक राग गाएंगे। तो उन्होंने इतनी साधना नहीं की और फिर वो जो गाने का उनका ढंग होगा तो उसको सुन के लोगों को लगता है कि अरे तो बेकार है, इन्होंने 10 साल सीखा और आता नहीं। ये रोज़ ऐसा है कि जैसे हमने एक दिन नहाया और हमने मान लिया कि हमने तो जीवन में नहा लिया, बहुत नहा लिया, ऐसा नहीं है। रोज़ नहाना पड़ेगा, तभी सफाई रहेगी शरीर की और हम बीमारियों से भी बचेंगे। आपके नज़र में सबसे अच्छा सिंगर कौन है, मतलब गीत का, जो अभी जीवित हो, जो अभी जीवित हो? अभी जीवित में तो जैसे पुराने जो आर्टिस्ट थे वो लोग हमारी नज़रों में हैं, लेकिन अभी आपने कहा जीवित उसमें, तो उसमें हमने लाइव सुना एक बार, पंडित जय तीर्थ मुंडी, पंडित भीमसेन जोशी जी के शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। उनको सुना हमने। और भी कई सारे लोग हैं, महेश काले हैं, पंडित संजीव अभयंकर हैं, पंडित जसराज जी के शिष्य हैं, शिवानी सिंधे है, जो सावनी सिंधे, सॉरी, जो अब ना रहे हों उनमें से पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज और लता मंगेशकर बड़ा ही एक परिचित नाम है। लता मंगेशकर। हाँ, और क्लासिकल में तो बहुत सारे लोग रहे पहले, लेकिन अब जो है क्लासिकल को कम तो नहीं कह सकते। क्लासिकल का जो प्रभाव पड़ता है वो लाइव में पड़ता है, लेकिन वैसा साधक होना चाहिए। संगीत कब अच्छा हो सकता है? जब आप खुद उस संगीत को लिखते हैं या फिर सिर्फ बोलने में एक्सपर्ट हो तो आपकी संगीत अच्छा हो जाएगा? शब्द कितने मायने करते हैं संगीत के साथ जुड़ना है? क्योंकि मैं यहाँ पर म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर आपका म्यूजिक, जो आप ढोल बजाते हो, गिटार बजाते हो, ट्यून बजाते हो, बांसुरी बजाते हो, और जो शब्द इम्पोर्टेंट होने चाहिए, म्यूजिक इम्पोर्टेंट होना चाहिए, दोनों को संगीत बेहतर कौन सबसे ज़्यादा बनाता है? शब्द जो है एक बाद में इसके साथ, संगीत के साथ जुड़ गया। पहले हम संगीत का अगर इतिहास देखें तो पहले केवल गाया जाता था स्वरों को, आकार में गाते, आ ऐसे गाते थे। फिर उसके साथ उसमें धीरे धीरे मंत्रों को समाहित किया गया, मंत्रों को बोला गया जो संस्कृत में होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ धार्मिक आध्यात्मिक भजन टाइप के आए। फिर धीरे धीरे फिर शब्द बढ़ता गया, शब्द का जो दखल है ज़्यादा बढ़ता गया और स्वर थोड़ा कम हो गया
और अभी आपने जैसे रैपर का जिक्र किया तो उसमें तो स्वर बिल्कुल गौण है, शब्द ही शब्द है, लेकिन शब्द और संगीत दोनों अलग है। संगीत में गायन, वादन और नृत्य 3 विधाएं मिलकर संगीत बनती है, और ये ललित कलाओं के अंतर्गत आता है संगीत। जबकि ललित कला के अंतर्गत ही एक और विषय आता है काव्य कला। काव्य कला में शब्द का महत्व है, लेकिन संगीत में स्वर का ही महत्व है। लेकिन आज ये के समय काव्य में कला कह रहे हैं, और ऐसी कितनी कलाएं होती है लगभग? कलाएं तो वैसे मुख्य रूप से तो नहीं कहेंगे, वैसे देखा जाए तो 64 कलाएं का जिक्र किया 64 गया है, कलाएं। लेकिन उसमें से मुख्य जो है 16 कलाएं हैं। 16 कलाओं से परिपूर्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है अरे कि वो 16 कला से परिपूर्ण हैं, और ये माना भी जाता है कि जो 16 कलाएं हैं ये पूरी रूप से पूर्णता को प्राप्त है। उसमें संगीत कला भी है 16 कलाओं में। संगीत कला भी है। जी जी। तो अब मुझे ये बताइए कि जो संगीतकार है उनका भविष्य कैसा है? बॉलीवुड या टॉलीवुड मूवी में या भोजपुरी मूवी में किस तरह ट्रीट किया जाता है इनको? आज का समय बदल गया, सब लोग सुविधाओं को चाह रहे हैं, और साधना कभी भी सुविधा में नहीं होती। साधना तो हमेशा, आपने कभी भी पढ़ा हो, सुना हो तो देखेंगे फला ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की। अब जब कठोर होगा शब्द तो वहाँ पे सुविधा नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी तपस्या की कि उनके शरीर में जैसे चींटियाँ अपने छेद बना लेती हैं रहने के लिए, वैसे बन गया, इसीलिए वाल्मीकि उनका नाम भी पड़ा। वैसे ही संगीत एक साधना है, सुविधाओं में नहीं होता। अब आजकल सुविधाओं में लोग करने लगे। डिजिटल जब से हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो सुविधाएं बहुत आ गई, और उसके चलते साधना कम होता हो गया। जैसे शब्द की वजह अधिकता होने की वजह से संगीत स्वर कम हो गए, वैसे ही सुविधा होने से साधना पे फर्क पड़ा। आने वाला समय जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे आपको एआई टूल्स मिल जाएंगे जिसमें आप गायक कलाकार हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने शब्द लिखे, उसमें डाले, खुद भी मत लिखिए शब्द, 2-4 लिख दीजिए क्योंकि मुझे पानी की बोतल के ऊपर गाना गाना है, उसने पूरा पैराग्राफ बना दिया गाने का। आप दूसरे टूल पे गए कि इसके लिए आवाज़ निकालनी है, उस टूल ने पूरा आवाज़ बना कर दे दिया। तीसरे टूल के पास गए कि भाई साहब इस टूल के साथ इसमें म्यूजिक डाल दीजिए, तो म्यूजिक बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों की सारी कला तो खत्म ही हो गई है। कहीं ना कहीं जो लोग इस पर निर्भर है, अपने रोजगार पे निर्भर है, क्या वो अपना रोजगार चला भी पाएंगे? नहीं, ये रोजगार चलाना और इससे कुछ हासिल होना वो तो बड़ी अलग बात हो गई, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जिस दिन संगीत खत्म हो जाएगा, आदमी के अंदर संवेदनशीलता कम हो जाएगी, संवेदनहीन हो जाएगा आदमी। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ संगीत समृद्ध है उन देशों में तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश में भी हैं जहाँ संगीत को बैन कर दिया गया, साहित्य को बैन कर दिया गया। वहाँ पे आतंकवाद पनपा। तो संगीत को जिंदा रखना, ये तो हम इस पीढ़ी में पैदा हैं, इस पीढ़ी में जीवन जी रहे हैं, तो हम सबका, समाज का, सभी का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि मैं ही एक ठेकेदार हूँ कि नहीं मैं ही इसको करूँगा। आप शिक्षक हैं जी। क्या इस शिक्षक पे ही पूरा रोजगार टिका हुआ है आपके घर में? जी है। हाँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता। धीरे धीरे क्या रोजगार जो पहले था, इस पे पैसा जो आ रहा था, धन जो आ रहा था, वो कम हुआ है? नहीं, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। अगर एज ए टीचर देखूं, पैसे की बात देखूं, तो जब से रियलिटी शोज आए हैं तब से लोग सीखना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हर टेलीविजन के चैनल पे हमेशा किसी न किसी समय कोई ना कोई रियलिटी शो चलता रहता है। पेरेंट्स ने देखा, बच्चे ने देखा, रात को अगले दिन आ गया एडमिशन लेने। उसके बस का ना हो, भले 2 महीने बाद छोड़ दे, लेकिन हमारे यहाँ तो पैसा दे के गया 2 महीने का, तो उस पर्पज में तो ये ठीक है, लेकिन वो संगीत का नुकसान करता है। जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं जी, और आपको पता है कि ये इसके लिए नहीं बना, जी, सपोज जैसे आपने शौर सा की बात जी, जी, तो वो लोग अपने आप को कैसे जान पाए?
थोड़ा मतलब कैमरा में देख के बता दीजिए कि वो लोग संगीत के लिए नहीं बने, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। जैसे कि किसी एक लंगड़े से कहते हैं जिनका पैर पहले से खराब है, वो दौड़ नहीं सकता, बेशक मशीन के पैर के थ्रू दौड़े, जी जी पर वो ओलंपिक में दौड़ने योग्य नहीं है, नहीं, उसके लिए अलग कंपटीशन हाँ, होता है। बिल्कुल। तो उनको लिए कैसे बताएंगे आप अपने आप को जज कैसे कर लें कि भाई आप संगीत के लिए नहीं बने? जैसे कुछ बेसिक्स नीड होती है, जैसे हम जाते हैं ना कि पुलिस में भर्ती होना है, सेना में भर्ती होना है, या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक न्यूनतम योग्यता रहती है। तो इसमें न्यूनतम योग्यता पहली तो ये है कि अगर ऊपर से मिला हुआ है तो आपका स्वर अच्छा हो, लय अच्छा हो। उसके अलावा आपके अंदर अगर धैर्य है तो संगीत सीख सकते हैं। और ये ज़्यादातर लोगों में धैर्य को छोड़ के स्वर और लय होता है, धैर्य नहीं होता, इसलिए वो नहीं हो पाता। धैर्य होना बड़ा जरूरी है। आवाज किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की आवाज वो कुछ भी बोलते सुरीली लगती है, सामने वाला गाली क्यों ना होगा बगे। मैं बस वही पूछ रहा हूँ कि क्या मोटी आवाज जो हैवी आवाज होती है, स्ट्रॉन्ग साउंड होता है लाइक अमिताभ बच्चन की तरह, ठीक है, किसी की स्वीट्स आवाज होती है, पतली आवाज होती है, तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं होता संगीत सीखने में? नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। आप उदाहरण के लिए देखिए उषा उत्थुप। उषा उत्थुप की आवाज़ बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि फीमेल वॉइस है, लेकिन एक स्टार है, अच्छे अच्छे गीत गाए, बॉलीवुड में भी गाए और वैसे भी लाइव शोज उनके बहुत होते हैं। उसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंट देखिए, ट्रम्पट की आवाज़ बड़ी भारी सी, और लेकिन अगर उसको बजाने वाला अच्छा हो तो फिर वो बड़ा अच्छा सुनाई देता है। और अगर बजाने वाला अच्छा ना हो तो सारंगी जैसे सुरीला वाद्य को भी अच्छा से नहीं बजाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बजाने वाले पे, गाने वाले पे डिपेंड करता है। ऐसा शिक्षक या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया कि ये छोड़िए, छोड़ दीजिए संगीत, इसमें कुछ नहीं रखा? नहीं, इसके लिए तो मैं सरस्वती माता का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे संगीत के लिए ही बनाया। मेरे मन में कभी दूसरा विचार आया ही नहीं। बल्कि कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि सर आपका तो इसमें दिखा रहा है कुछ ज्योतिषी जैसे लोग, या आप तो बड़े उस पे उच्च पद पे जा सकते थे, आपने प्रयास नहीं किया। मैंने कहा नहीं, प्रयास तो किया नहीं मैंने, कभी मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि कुछ अलग तरफ जाएं। मैंने तो हमेशा संगीत में ही प्रयास किया, केवल अभ्यास किया, और अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ आज अपने विद्यार्थियों के साथ। कुछ ऐसी बातें जो लोग सुनना चाहें, हमारी जनता देखना चाहे, बता दीजिए आखिरी 2 शब्द। हाँ, मेरा तो एक तो आग्रह है, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को संगीत जरूर सिखाएं, स्पेशली जब बच्चा छोटा है, कम उम्र का है, क्योंकि संगीत केवल गाने बजाने तक सीमित नहीं है। इसके कई सारे उपाय हैं, कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कार्टिसोल, डोपामिन, एडोर्फिन, ये जो हार्मोन्स हैं, ये रिलीज होते हैं संगीत को करने से, इसका अभ्यास करने से। यहाँ तक कि सुनने मात्र से भी कई बार फर्क पड़ता है। और ये जो हार्मोन्स जो मैंने बताया, ये इंसान के अंदर प्रसन्नता को अनुभव कराता है। तो बच्चा जब प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, तो फिर वो दुखी नहीं रहेगा, फिर वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, समस्याओं को देख के घबराएगा नहीं, अवसाद में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और संगीत सीखने से एकाग्रता बढ़ती है, तो आगे चल के वो भले गायक या वादक ना बने, लेकिन पढ़ने में भी होशियार होगा, पढ़ने में अच्छा होगा। जितने आप देखेंगे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उसमें से ज़्यादा आपको मिलेंगे ऐसे कि जिन्होंने कहीं ना कहीं संगीत से जुड़े हुए हैं, या थोड़ा बहुत संगीत सीखा हो, या सुनने का बहुत शौक़ हो, सुनने का आकर्षण हो किसी ना किसी तरीके से। अभी तो आप देखेंगे डिजिटल में युग में कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी आते हैं कि ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनसे बढ़िया गा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं। ये तो हमारे साथ थे दिलीप मिश्रा जी। इन्होंने बताया कि संगीत क्या है, राग क्या है, और ये डिजिटल शो जितने भी आ रहे हैं, संगीत कौन सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता, आपने इनकी सारी बातें सुनी होंगी। हो सकता है कि कुछ बातें हमारी इस बातों के दौरान रह गई हों। अगर आपको लगता है कि कुछ बातें इनसे पूछनी चाहिए थी, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर लिखें, अपने सवाल रखें। हम कोशिश और इनसे आग्रह करेंगे कि फिर से हमसे मुलाकात करें और सारे आपके सवाल इनसे पूछें। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।